नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। भारत सरकार के नए कानून हिट एंड रन को लेकर गिरिडीह के विभिन्न मार्गों को ड्राइवर और कामगार यूनियन संघ ने किया जाम। बस स्टैंड से भी वाहनों का नहीं हुआ परिचालन। यात्रियों को हुई परेशानी, कानून वापस लेने की हुई मांग। मुफस्सिल पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपी को भेजा जेल। सिरसिया में कचरा चुनने के बहाने एक बंद घर का ताला तोड़कर कर रहा था चोरी। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को दी इसकी सूचना। जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 आदिवासी युवक युवतियों को भेजा गया गुजरात राज्य के सूरत। वहां के रीति रिवाज, कला, संस्कृति, खान पान से होंगे अवगत। लंबे समय से चलते आ रहा है यह कार्यक्रम। आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिश के खिलाफ भाकपा, माले और सिद्धू कान्हू जनसंघर्ष मोर्चा गोलबंद होकर किया बैठक। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच की हुई मांग। और सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में शिक्षकों की हुई एक बैठक। नए साल में शैक्षणिक व्यवस्था और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर की गई चर्चा। बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम पर भी किया गया मंथन। और अब खबर विस्तार से। केंद्र सरकार के नए कानून पुराने हिट एंड रन कानून को चालक के विरुद्ध और काला कानून बताते हुए मोटर कामगार यूनियन ने मंगलवार को हाई स्कूल मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। गिरिडीह बस ड्राइवर यूनियन और टैक्सी यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया। बताया गया कि नए हिट और रन कानून में पहले चालक को जमानत मिलता था, अब केंद्र सरकार ने सीधा 10 साल के लिए जेल और लाखों का जुर्माना भी कर दिया है, जिसे देश भर में ड्राइवर और मोटर कामगार यूनियन हड़ताल किए हुए हैं। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य सरकार से बात करके जिसका दुर्घटना होता है उसके लिए ठोस उपाय करना था, न कि चालकों के पेट पर वार करना था। इस तरह के कानून से करोड़ों ड्राइवर परेशान हैं, ड्राइवर के परिवार परेशान है। चालकों के समर्थन में नवाब कैफे, समीर, भीमनाथ, गोलू गुप्ता, सज्जाद, सोनू, रवि, फहीम, इरफान, हसनैन, सलीम, मेहताब आदि दर्जनों ड्राइवर मौजूद थे। भारत में ड्राइवरों के अगेंस्ट में एक काला कानून आया है, हिट एंड रन। पहले जो कानून था उसमें और अब के कानून में अंतर क्या है कि आपके कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा है, 7-8 लाख जुर्माना है, जबकि पहले जमानत मिल जाती थी। तो केंद्र सरकार ने नए कानून को लाया है जिससे पूरे भारत के जितने भी ड्राइवर हैं वो एक तरह से अभी 3 दिवसीय हड़ताल में है। मोटर कामगार यूनियन भी इस हड़ताल का समर्थन में है। करना चाहिए, इंश्योरेंस को बेहतर करना चाहिए था। जैसे हाथी मर जाने से 4 लाख रुपया दिया जाता है, हाथी के मारे जाने से 4 लाख रुपया दिया जाता है, उसी प्रकार बिजली जो आसमानी बिजली है उसमें भी 4 लाख मुआवजा दिया जाता है। और राज्य सरकार जो है दुर्घटना, जब सड़क दुर्घटना होती तो 1 लाख रुपया देती है। यहाँ पे भी 4 लाख कर देना चाहिए था।
और केंद्र सरकार को भी 4-5 लाख रुपया देना चाहिए था। इस तरह से 10 लाख जैसे तत्काल जिनका एक्सीडेंट होता है उनके परिवार को भी चाहिए था। अगर केंद्र सरकार सोच रही है तो दोनों सरकार मिलकर इसको बढ़ाया जा सकता था, इसको किया जा सकता था। लेकिन ये सब सोचने का सोचते ही नहीं सरकार, और डायरेक्ट वो कानून जो है वो ले आती है। अभी का कानून है सभी के सभी आहत होंगे और पूरे परिवार, चूँकि देखिए ड्राइवर जो है कहीं ना कहीं बहुत कम पैसे में पूरे भारत भ्रमण करते हैं, रास्ते पे रहते हैं, काम करते हैं। वो 10 लाख कहाँ से लाएंगे, 8 लाख कहाँ से लाएंगे, और 10 साल अगर जेल चले जाएंगे तो इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। आंदोलन चल रहा है, जोरदार आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा। धन्यवाद। देश भर में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का गिरिडीह में भी जमकर विरोध हुआ। मंगलवार अहले सुबह से ही बस स्टैंड में तमाम बसें खड़ी रही और सभी वाहनों का चक्का जाम रहा। जिले भर में इस विरोध प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिला। कई संगठन इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बसों, ट्रकों और छोटे गाड़ियों के ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया। बता दें कि इस कानून के विरोध में डुमरी बगोदर हाईवे में भी जाम की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल हिट एंड रन के नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने 10 साल की सजा एवं लाखों के जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है। इसके विरोध में पूरे जिले भर में धरना प्रदर्शन, बैठक आदि का आयोजन हुआ। बगोदर से लेकर निमिया घाट तक जीटी रोड जाम रहा। इधर बेंगाबाद में भी ड्राइवरों ने जाम लगाया। कई घंटे की मुशक्कत के बाद प्रशासन ने जाम को हटाया, जिसके बाद आवागमन चालू हो सका। इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी वाहनों को रोककर वाहन चालकों ने जगह जगह बैठक और प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर हिट एंड रन कानून के विरोध का गिरिडीह में व्यापक असर देखने को मिला। हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक चालकों ने मंगलवार को तेलोड़ी में चक्का जाम कर दिया। बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा वाहन चालकों के लिए कानून लाई है, जिसमें अगर कोई भी चालक किसी भी तरह से एक्सीडेंट कर देता है और उस दौरान किसी की जान चली जाती है तो उस स्थिति में वाहन चालक को 10 लाख का जुर्माना एवं 7 साल की सजा भुगतना पड़ेगा। इसी को लेकर तेलोड़ी में भी ट्रक चालकों ने चक्का जाम रखा और बैठक कर निर्णय लिया कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेगी तब तक गाड़ी चक्का जाम रहेगा। इस दौरान मोहम्मद वाहिद, मंसूर आलम, जिब्राइल अंसारी, मकसूद मोहम्मद, कुर्बान मोहम्मद आजाद, अध्यक्ष शाहिद अंसारी, उपाध्यक्ष एनामुल अंसारी, सचिव सरफराज अंसारी, उप सचिव आजाद उर्फ पिंकू आदि मौजूद रहे। अगर पेशेंट को अगर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वो रुकता है तो उसका जान वहीं पर चला जाता है। अगर वो भागता तो सरकार मारता है कि 10 साल का सजा होगा। इस कानून से हम लोग बहुत दुखी है और ड्राइवर दुखी है, पूरा ऑल इंडिया का दुखी है ड्राइवर। इसलिए ये कानून सरकार को वापस लेना होगा और लेना ही होगा, क्योंकि नहीं लेने पर हम लोग गाड़ी छोड़ देंगे, एकदम गाड़ी हम लोग नहीं चला पाएंगे। आज के बैठक में ये सब ड्राइवर भाई ने निर्णय लिया है, जब तक सरकार की काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक ड्राइवर भाई ने गाड़ी नहीं चलाएगा। सब गाड़ी खड़ा करके मालिक को चाबी दे दिया है और जब तक काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक गाड़ी नहीं चलाएगा। सब ड्राइवर हम लोग यही एकता हम लोग किए हैं और सब ड्राइवर यूनियन भी हम लोग यही बनाए हैं। जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलाएगा। मुफस्सिल पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार 2 लोगों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि सिरसिया में सोमवार को कचरा चुनने वाले व्यक्ति को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। ये दोनों सिलाई मशीन लेकर भागते पकड़े गए थे, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से मुफस्सिल थाना को सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि बागमारा निवासी माणिक राणा सिरसिया में नया घर बनाए हैं, अभी रहते नहीं हैं, लेकिन घर में जरूरत का सामान रखे हुए हैं और घर से आना जाना करते हैं।
सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा इनके बंद पड़े घर में ताला तोड़कर चोरी करते 2 लोगों को पकड़ा गया, जिससे नाम पता पूछने पर दोनों ने अपना नाम नगर थाना क्षेत्र के भंडारी डी के मुबारक अंसारी उर्फ गोल्डन अंसारी तथा जसी डी थाना क्षेत्र का सुनील गोस्वामी बताया। उसके बाद दोनों चोरों को ग्रामीणों के द्वारा मुफस्सिल थाना में सुपुर्द कर दिया गया और घर के मालिक के आवेदन पर केस दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आदिवासी युवक युवतियों को मंगलवार को जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत बस स्टैंड से पहले धनबाद ले जाया गया। बाद में धनबाद से गुजरात के सूरत भेजा गया। सभी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 154वीं वाहिनी धनबाद एवं नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में रवाना किया गया। बताया गया कि गिरिडीह जिले से 10 पुरुष एवं 10 महिला युवाओं का दल सूरत के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 154वीं वाहिनी के प्रांगण में ब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कमांडेंट अच्युतानंद ने की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 154वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, द्वितीय कमान अधिकारी राजेश कुमार, उप कमांडेंट विनीता कुमारी, नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा आदि उपस्थित रहे। कमांडेंट अच्युतानंद ने युवाओं को बताया कि जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें देश में हो रहे सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति से अवगत होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने युवाओं से जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने एवं अन्य युवाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा ने युवाओं से कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक संस्कृति को जाने एवं झारखंड की लोक कला एवं संस्कृति से अन्य युवाओं को अवगत कराने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्रतिभागी युवाओं की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 1 पुरुष एवं 1 महिला स्काउट मेंबर की प्रतिनियुक्ति की गई, जो पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी युवाओं के विभिन्न सुरक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। ब्रीफिंग सेशन के दौरान कमांडेंट अच्युतानंद द्वारा सभी प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम स्थल हेतु रवाना किया गया। प्रतिभागी युवाओं के दल में महेंद्र सोरेन, अरविंद मरांडी, बानू बेसरा दुलारी आदि युवा उपस्थित रहे। 15वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में गिरिडीह जिले से 20 युवाओं के कुल 13 दलों को भ्रमण हेतु विभिन्न स्थानों पर भेजा जाना है। आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिश के खिलाफ भाकपा, माले तथा सिद्धू कानू जनसंघर्ष मंच गोलबंद होकर मंगलवार को करहरबारी पंचायत में बैठक की। बताया गया कि आदिवासियों की जमीन का फर्जी कागजात बनाकर उसे हड़पने और उन्हें बेदखल करने की साजिश किया जा रहा है। बैठक के माध्यम से प्रशासन और सरकार से तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जाँच एवं कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन महेंद्र सिंह की शहादत दिवस 16 जनवरी पर बगोदर में आयोजित सभा में भाग लेने का भी ऐलान किया गया है। बैठक में कुसुमाटांड निवासियों ने उनकी जमीन लूट के बारे में बात रखी और कहा कि झारखंड में भी यदि आदिवासी सुरक्षित नहीं है तो कहां जाएंगे। भूमाफिया पुलिस प्रशासन और पैसे के बल पर केस मुकदमा का भय दिखाते हैं ताकि हमारी जमीन लूट सके। बैठक की अध्यक्षता छोटका किस्कू तथा संचालन जेम्स किस्कू एवं मोलो हांसदा ने किया। मौके पर माले नेता सर सिद्धू कानू, जनसंघर्ष मंच के संरक्षक राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, सीबू मरांडी, जामिल किस्कू, संदीप हांसदा, अशोक हांसदा, मनोज हांसदा, रावण हांसदा, हरिलाल हांसदा, मिठुन मुर्मू, बड़ी तादाद में महिला पुरुष मौजूद थे। करहरबारी पंचायत के कुसुमाटांड में हम लोग एक बैठक यहाँ किए हैं। भाकपा माले के पास यह शिकायत आई है कि यहाँ आदिवासी खतियान की जमीन आल जाल करके फर्जीवाड़ा करके और उसको बेच करके लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। ये ऐसी जमीन है जिसमें आदिवासी आज उनके परदादा के नाम की जमीन है, खतियान में दर्ज है और इस जमीन पर ये लोग शुरू से, आज से नहीं पुरखों से इस पर बसते और खेती बाड़ी और इनके पूरे कब्जे में ये जमीन है। अब ये आदिवासी खाते की जमीन किस तरह से फर्जीवाड़ा करके इधर उधर करके इसको फरेब तरीके से बेचा उचा गया है, ये तो बाद की बात है। लेकिन आदिवासी जब यहाँ बसे हुए हैं
तो किसी भी सूरत पर यह आदिवासी को यहाँ से हटाने की बात करना या सोचना बिल्कुल गलत है। ये कानून के खिलाफ बात है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की, इसमें किस तरह का फर्जीवाड़ा, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा किया गया है और लंबे समय से ये काम किया गया है, इसका पूरा जांच हो और हर हाल में यहाँ पर आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा हो और आदिवासियों को डरा धमका करके, उनको थाना पुलिस का धौंस दिखा करके, पुलिस के कुछ पदाधिकारी इनको केस में और इधर उधर करके धमकी दे करके अगर चाहेंगे कि यहाँ से इनको उजाड़ दें, ये नहीं चलेगा। भाकपा माले, सीधू कानू जनसंघर्ष मंच इनके साथ है। हर हाल में इनका जमीन पर इनको रखेंगे, हम ये ऐलान करते हैं। और इन लोगों को पुलिस ने बुलाया है बात करने के लिए, ये लोग जाएंगे बात करने के लिए, लेकिन इसमें अगर कुछ गलत हुआ है, उस गलती को प्रशासन खोज निकाले, इसकी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो और जिन्होंने भी इसमें गड़बड़ी किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। आदिवासियों के हक, अधिकार और उनकी जमीन छीनने की साजिश हम लोग चलने नहीं देंगे। इसी ऐलान के साथ आज की ये मीटिंग हम लोग खत्म कर रहे हैं। सरजेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में मंगलवार को प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में शिक्षकों के साथ एक बैठक आहूत की गई। इस दौरान वर्ष 2023 में विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होने, उसके बाद विद्यालय के शैक्षणिक और शैक्षणिक क्रियाशीलन की समीक्षा, विद्यालय के बदलते परिवेश और उस परिवेश का लाभ छात्राओं तक अधिक से अधिक कैसे पहुंचे, इन सब प्रयासों पर विद्यालय ने जो कुछ किया उस पर खुशी जाहिर की गई। विद्यालय प्राचार्य ने गत शिक्षकों के साथ की मीटिंग पर लिए गए निर्णय के करीब 80% अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया। जो बिंदु पूरी तरह से नहीं हो पाए उसे पूरा करने के लिए और खास करके 2024 में विद्यालय के शैक्षणिक के साथ साथ अनुशासन, शैक्षिक क्रियाशीलन को उत्कृष्ट के पैमाने पर कैसे खरा उतरा जाए, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की परिकल्पना और भव्यता के साथ जनमानस तक पहुंचे, इस पर गहन चिंतन किया गया। आने वाले दिनों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का परीक्षा फल उत्कृष्ट कैसे हो, इस पर मंथन किया गया। सभी इंचार्ज टीचर्स को उनके आवंटित विभाग के मॉनिटरिंग बेहतर कैसे हो, इस पर निर्देश दिया गया। क्लास 6 के लिए फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करने पर संतोष व्यक्त किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर खास फोकस रहा, जिनमें आने वाले 10 जनवरी को एनुअल स्पोर्ट्स डे आयोजित करने का निर्णय हुआ, जिसमें सभी अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग शिक्षकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बेहतर रिजल्ट के लिए 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 4 कैटेगरी में बताकर GCRT द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य सामग्री के साथ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के रूप में छात्राओं के लिए विशेष कक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें छात्राओं को उनके आवश्यकता अनुसार पठन पाठन कराया जा सके, ताकि आने वाले वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल और उम्दा हो। वहीं शिक्षकों के लेसन प्लान को भी नियमित रूप से जारी रखने का निर्देश प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया। विद्यार्थियों की लगातार कम उपस्थिति पर चिंता जाहिर की गई है, लेकिन शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से संपर्क कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 75% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई के नियमानुकूल वर्ग नवम और वर्ग एकादश की वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसके निमित्त संबंधित विद्यार्थी के अभिभावकों को पत्र के माध्यम से सूचित करने का निर्णय लिया गया। यहाँ बैठक का संचालन शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी ने किया। मौके पर शिक्षिका पपिया सरकार, संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिन्हा, इंद्रदेव साव, राकेश कुमार सिंह, शोभा पांडे, पुलेज मरांडी, मिथिलेश कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गांडी विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पर मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। इन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं तो यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी राज्यपाल से मिलकर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बाबूलाल ने कहा राज्य में सीएम बनाने को लेकर मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद अब 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में संवैधानिक तौर पर कल्पना सोरेन को सीएम बनाना और गांडे से चुनाव लड़वाना संभव नहीं है। इसको लेकर बाबूलाल ने महाराष्ट्र के कोटला विधानसभा सीट पर हुई महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया। तो मैंने देखा कि एक विधायक को गांडे से, जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में, जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहां उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी वहां पर या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की उस सुविधा वो यहां नहीं ले सकते। तो उनको इस बात की पता, इस कारण से उन्होंने रिजाइन कराया, बागी कराया। लेकिन अभी आप सब लोगों के खाली जानकारी के लिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का डिसीजन है कि आप तो 1 साल से भी कम बचा है विधानसभा की। तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत सोरेन। यानी इस प्रकार से किसी को यानी मुख्यमंत्री बनाना, फिर चुनाव नहीं होना, तो ये तो मजाक हो जाएगी। हम तो राज्य के महामहिम से भी हम डिमांड करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की ओर से इस प्रकार की कोई भी निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य के जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय लेनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजों को करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की या देश की जो संवैधानिक जो अधिकार है या फिर उसको बचाया जा सके, नहीं तो फिर मजाक बन करके रह जाएगी। तो निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के हमारी पार्टी गवर्नर से मिलेगी और गवर्नर से मिलकर के आग्रह करेगी कि भाई इन सारे चीजों की आप बारीकी से अध्ययन कर लेना, कोई न्यायविद या अटॉर्नी जनरल से राय लेकर के आगे कदम को बढ़ाना। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून हिट एंड रन को लेकर मंगलवार को वाहन ड्राइवर एकजुट होकर बेंगाबाद के सोनबाद के पास जाम कर दिया। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग जाम कर देने से सड़कों की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित रहा। इसकी सूचना मिलते ही बेंगाबाद बीडीओ निशा कुमारी, इंस्पेक्टर ममता कुमारी, थाना प्रभारी विकास पासवान मौके पर पहुंचकर ड्राइवरों से बातचीत कर जाम को हटाया, जिसके बाद आवागमन फिर से शुरू हुआ। इस बाबत एकजुट ड्राइवरों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए हिट एंड रन कानून गलत है और हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहा कि किसी तरह से वाहन चलाकर अपना और परिवार का पेट चलाते हैं। यह नया कानून हम सभी के पेट पर वार करने जैसा है, इसलिए अविलंब केंद्र सरकार इस योजना को वापस ले, अन्यथा हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। बता दें कि नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।
इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा निवासी मोहम्मद मकसूद ने न्यू बरगंडा में मंगलवार को जमीन संबंधित मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने बताया कि इनके पूर्वज की जमीन को खेल मैदान बताकर मिनी स्टेडियम का निर्माण कर दिया जा रहा है। इन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मौजा मकतपुर थाना नंबर 95 पुश्तैनी जमीन है और शौकत मियां के नाम से खतियान में दर्ज है। हम सभी शौकत मियां के वंशज हैं। खाता संख्या 27 और 29 के कई प्लॉट संख्या के 3 एकड़ जमीन को राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन खेल मैदान बताते हुए विगत 25 सितंबर 2023 को मिनी स्टेडियम निर्माण को लेकर शिलान्यास करवाया गया है। अखबार के माध्यम से जब इसकी जानकारी मुझे प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के सचिव, सदर विधायक, डीसी, एसपी, उपनगर आयुक्त, एसडीएम, अंचल अधिकारी आदि को आवेदन भी समर्पित किया। सदर विधायक के द्वारा इन बातों पर जांच पड़ताल करने की बात भी कही गई थी, लेकिन आज तक इस बात को जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया है और मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। मौके पर मोहम्मद मकसूद आलम, मोहम्मद मजदूर आलम, मोहम्मद मंजूर आलम, मोहम्मद आयुम अंसारी, मोहम्मद आबू बस, मोहम्मद रियाज, सबीना खातून, आसमा खातून, नजमा खातून मौजूद थे। मामला यह है कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है जो मौजा मकतपुर थाना नंबर 95 खेवट नंबर 2 जो मेरे पूर्वज के नाम से खतियान है। शौकत मियाँ वल्द पेम मियाँ के नाम से सर्वे खतियान पर नाम दर्ज है, जो खाता नंबर 27 एवं खाता नंबर 29 खतियानी रैयत शौकत मियाँ वल्द पेम मियाँ जिसका हम लोग वंशज है, और जो खाता नंबर 27 में प्लॉट नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 40 व 63 रहती है, और खाता नंबर 29 के प्लॉट नंबर 39, 41 है। लगभग 3 एकड़ जमीन पर झारखंड सरकार एवं नगर निगम गिरिडीह प्रशासक के द्वारा 25/9/2023 को मेरे पुश्तैनी जमीन को खेल मैदान बताकर मिनी खेल स्टेडियम के लिए मेरे पुश्तैनी जमीन पर शिलान्यास किया गया है, जो मुझे 26/9/2023 को अखबार के माध्यम से मुझे पता चला था। उसके बाद मैंने 29/9/2023 से लेकर 26/12/2023 तक गिरिडीह उपायुक्त महोदय, गिरिडीह नगर आयुक्त, गिरिडीह सदर विधायक, गिरिडीह एसपी साहब, अंचल अधिकारी और मुख्य सचिव झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री तक काम रुकवाने का अनुरोध पत्र दिया, लेकिन अभी तक मेरा कोई फरियाद नहीं सुना है। मेरे पुश्तैनी जमीन को जो है घेराबंदी सरकार के द्वारा कर लिया जा रहा है, जो ये न्याय संगत में एकदम बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एक मामला और है 18/1/2022 को, जो मेरे पुश्तैनी जमीन को भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पदाधिकारी, IAS डायरेक्टर एवं CPW धनबाद के ठेकेदार और गिरिडीह के ठेकेदार उमेश सिंह एवं अंचल अधिकारी सदर और SDM गिरिडीह और प्रशासन के मिली भगत से खाता नंबर 27 एवं खाता नंबर 29 के लगभग 12 एकड़ 82 डिसमिल जमीन जो है मेरा घेराबंदी करके भारतीय सांख्यिकी विभाग को कब्जा दिला दिया गया है, जो न्याय संगत में नहीं है। झारखंड सरकार को लगता है कि हम लोग मुस्लिम जाति से हूँ, इसलिए मेरे जमीन सरकार के द्वारा और विभाग के अधिकारियों के द्वारा जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है, जो न्याय संगत में नहीं है। लगता है कि हम लोग इसके लिए अब न्यायालय का सहारा लेना होगा। गिरिडीह विधानसभा के तुरुकडीहा, पिपराटाड़ एवं मोहनपुर में मंगलवार को भाजपा नेता सुरेश साव ने सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी नीतियों और भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर पिपराटाड़ में भाजपा कार्यकर्ता विनोद राम के नेतृत्व में लखीराम बेसरा, भोटा बेसरा, गणेश वर्मा, रावण मुर्मू,
लिखम मांझी, रेस्का टुड्डू, सुखू मांझी अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुए। वहीं श्री साव जी ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा लगातार गरीबों, वंचितों, दलितों और आम लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्य करती है और हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है। इसी दौरान श्री साव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आम जनों का मोह भंग हो चुका है। इनके लिए चाल, चरित्र और चेहरे से झारखंड गिरिडीह की जनता वाकिफ हो चुकी है। श्री साव ने हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने 4 साल में गिरिडीह को इतना आहत किया है कि जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री प्रदीप राय, श्यामल घोष, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, विनोद राम, तुला राणा, डोली कुमारी, रीता जी, लवली जी, विशकंठ प्रधान, दयाल कुमार, मनोज मल्हा, वीरेंद्र राय, रामेश्वर राणा, सीताराम पंडित, हरिराम, किशुन राम, मनोज तुरी, रवि मंडल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। भारत सरकार के नए कानून हिट एंड रन को लेकर गिरिडीह के विभिन्न मार्गों को ड्राइवर और कामगार यूनियन संघ ने किया जाम। बस स्टैंड से भी वाहनों का नहीं हुआ परिचालन, यात्रियों को हुई परेशानी, कानून वापस लेने की हुई मांग। मुफस्सिल पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपी को भेजा जेल। सिरसिया में कचरा चुनने के बहाने एक बंद घर का ताला तोड़कर कर रहा था चोरी। स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को दी इसकी सूचना। जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 आदिवासी युवक युवतियों को भेजा गया गुजरात राज्य के सूरत। वहां के रीति रिवाज, कला, संस्कृति, खान पान से होंगे अवगत। लंबे समय से चलते आ रहा है यह कार्यक्रम। आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिश के खिलाफ भाकपा, माले और सिद्धू कान्हू जनसंघर्ष मोर्चा गोलबंद होकर किया बैठक। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच की हुई मांग। और सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में शिक्षकों की हुई एक बैठक। नए साल में शैक्षणिक व्यवस्था और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर की गई चर्चा। बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम पर भी किया गया मंथन। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।